प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी के कारण गांव में प्रसिद्ध था। गांव के लोग उसके पास समस्याएं लेकर आते और वो व्यक्ति उन सभी को सही हल बताता। जब वो वृद्ध हो गया तो एक दिन उसे ऐसा लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। उसने अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताना चाहता हूँ। अगर तुम ये 4 बातें ध्यान रखोगे तो जीवन में चिंता, तनाव, दुख आदि तुम्हें कभी नहीं घेरेंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे से वो 4 बातें कहानी के माध्यम से बताना शुरू करता है। वो अपने बेटे से कहता है, एक राजा जिसका बहुत बड़ा राज्य था, उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो जो भी हुक्म करता वही होता था। लेकिन राजा में एक आदत थी कि जब भी कोई थोड़ी सी भी गलती करता, राजा तुरंत उसे खूंखार कुत्तों के सामने डलवा देता। राजा की इस आदत से सभी परेशान थे। राजा का मंत्री भी राजा की इस आदत की आलोचना करता था। एक दिन उसी मंत्री से कोई गलती हो गई। राजा को गलती का पता चला तो राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि जाओ, मंत्री को कुत्तों के सामने ले जाओ। मंत्री माफी मांगता रहा, लेकिन राजा ने कुछ नहीं सुना। मंत्री ने कहा, ठीक है राजन, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा तो मान लीजिए। इस पर राजा ने कहा कि ठीक है, अपनी आखिरी इच्छा बताओ। तब मंत्री ने कहा, मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए बस। राजा 10 दिन की मोहलत दे देता है और कहता है कि 11वें दिन सजा जरूर मिलेगी। मंत्री 10 दिन तक राजा के पास नहीं आया और 11वें दिन राजा के सामने पेश हो गया। राजा ने मंत्री को देखा और सिपाहियों से कहा कि मंत्री के लिए जो सजा रखी थी उसे पूरी किया जाए। सिपाही मंत्री को कुत्तों के बाड़े में लेकर गए। कुत्तों को भी खोल दिया गया, लेकिन कुत्ते मंत्री पर प्रहार करने के बजाय मंत्री से प्यार से पेश आ रहे थे। ये सब देखकर राजा चौंक गया कि जिन कुत्तों को प्रहार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, वे इतने प्यार से पेश आ रहे हैं। राजा ने मंत्री से कहा कि ये चमत्कार कैसे हो गया? तब मंत्री ने जवाब दिया, राजन, इन 10 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की है। इन्हें खाना खिलाया, नहलाया। अब ये जान चुके हैं कि मैं इनके लिए कुछ अच्छा करता हूँ, ना कि बुरा। ये मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे। मैंने आपकी इतनी दिनों तक सेवा की, फिर भी आप मेरी एक गलती को माफ नहीं कर सके। आपसे ज्यादा अच्छे तो ये कुत्ते हैं जो अच्छे और बुरे को पहचानते हैं। राजा ये सब देखकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे से कहता है कि ये तुम्हारी पहली सीख है कि किसी की एक गलती को लेकर ही उसे जिंदगी भर के लिए सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे माफ करने की हिम्मत रखनी चाहिए। वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे से आगे कहता है कि जब भी दूसरों की मदद करो तो उसे याद मत रखना। मदद करो और भूल जाओ। किसी से मदद के बदले कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और यही तुम्हारी दूसरी सीख है। वृद्ध व्यक्ति फिर कहता है कि तीसरी सीख इस कहानी में छिपी है, इसे ध्यान से सुनना। एक बादशाह सर्दियों की शाम जब अपने महल में दाखिल हो रहा था तो एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के सदर दरवाजे पर पुरानी और बारीक वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उस बूढ़े दरबान से पूछने लगा, सर्दी तो नहीं लग रही? इस पर दरबान ने जवाब दिया, बहुत लग रही है हुजूर, मगर क्या करूं, गर्म वर्दी नहीं है मेरे पास, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। बादशाह कहता है कि मैं अभी महल के अंदर जाकर अपना ही कोई गर्म जोड़ा भेजता हूं तुम्हारे लिए। दरबान ने खुश होकर बादशाह को फर्सी सलाम किया और प्रसन्नचित्त होकर बादशाह को देखने लगा। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ, दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया। सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखी गई ये तहरीर भी कि बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। वृद्ध व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उसी तरह उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना चाहिए। खुद की सहन शक्ति
और खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखना चाहिए। तुम्हारा तुमसे अच्छा साथी, दोस्त, गुरु और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। और फिर वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे को चौथी और आखिरी सीख देता है कि हमेशा ध्यान रखना, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ लेकर नहीं जा सकता, इसीलिए किसी भी वस्तु या सुख सुविधा का मोह मत रखना। हमेशा वैराग्य भाव जागृत रखना। जो भी व्यक्ति इन 4 बातों का ध्यान रखता है, उसके जीवन में हमेशा खुशी बरकरार रहती है।